आरपीएससी एग्जाम 2014 के अंदर पेपर सेकंड के अंदर क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है। द फर्स्ट स्टेप इन प्रोजेक्ट प्लानिंग इज टू। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में पहला जो हमारा कदम है, पहला स्टेप है, वो कौन सा होता है बताना है। चार ऑप्शन है। डिटरमाइन द प्रोजेक्ट, सिलेक्ट ए टीम, ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल, डिटरमाइन द प्रोजेक्ट कॉन्स्ट्रेंट, एस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। तो बताना है कौन सा सही आंसर रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये एसपीएम से पूछा गया है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सब्जेक्ट से, और इसमें प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर हम ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप की बात करते हैं। अब जानते हैं कि स्कोप या ऑब्जेक्टिव होता क्या है। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हम उस प्रोजेक्ट की सहायता से क्या करना चाहते हैं, ये प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव कहलाता है। जैसे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है जिसमें यूज़र लॉगिन कर सके, प्रोडक्ट को सर्च किया जा सके, पेमेंट जैसी सुविधाएं मिल सकें, तो ये आता है हमारी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। अब बात आती है स्कोप की। तो स्कोप का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं और क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं हैं, ये बात आती है स्कोप के अंदर। तो स्कोप हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा, उसके अंदर क्या लिमिटेशन होंगी, ये बात हम करेंगे स्कोप के अंदर। जैसे कोई हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो क्या हम सिर्फ वेबसाइट से काम चलाने वाले हैं या फिर उसका मोबाइल ऐप भी बनाएंगे, ये एक स्कोप की बात हो गई। इसलिए अगर उद्देश्य और हमारा जो स्कोप है वो ही अगर सही नहीं होगा, वो ही स्पष्ट क्लियर नहीं होगा, तो जो पूरी टीम है वो हो सकता है अलग अलग दिशा में काम करे, अलग अलग डायरेक्शन में काम करे, जिससे जो पैसा है और मेहनत है और टाइम है वो वेस्ट हो सकता है। इसलिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला स्टेप जो आता है वो है एस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसका ऑब्जेक्टिव और स्कोप हम चेक करते हैं। तो सही आंसर इसका डी वाला है, एस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप। चलिए बाकी के और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं एक बार। जैसे पहला ऑप्शन आया डिटरमाइन द बजट। तो बजट की तो बात बाद में आएगी, पहले तो हम ये बताएंगे कि भाई उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी और क्या क्या चीज़ें नहीं होगी, उसके बाद ही तो हम बजट फाइनल करेंगे। तो ये तो बाद का स्टेप है, पहले का स्टेप नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर आया है सेलेक्ट ए टीम ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल। तो सबसे पहले तो ज़रूरी काम यही होगा कि हम स्कोप और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें, फिर बजट वगैरह तय करें, फिर हम टीम डिसाइड करें कि कौन सी टीम काम करेगी और काम कितना बड़ा है, किसकी क्या भूमिका होगी, ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहला काम जो है वो है ऑब्जेक्टिव और स्कोप डिसाइड करना। एक ऑप्शन है डिटरमाइन द प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट, जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो डिटरमाइन द प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि इसके अंदर हम लागत की सीमा और समय की सीमा, ये ऐसी चीज़ें डिसाइड करते हैं। डिटरमाइन द प्रोजेक्ट कांस्टेंट मतलब डेडलाइन इसके अंदर डिसाइड की जाती है, और ये सब तभी पॉसिबल है जब हम पहले तो ये पता करें कि प्रोजेक्ट हमसे बनवाना क्या चाहता है, उसका स्कोप क्या है, कैसे कैसे क्या क्या उसके अंदर सब बनाना है। तो उसी के बाद ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो सही आंसर हमने डिस्कस किया है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप इज़ द फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन कभी कभार इस तरह से भी पूछा जाता है, प्रोजेक्ट स्कोप में क्या शामिल होता है। तो प्रोजेक्ट स्कोप में काम की सीमाएं और उद्देश्य शामिल होता है।